दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में कितनी उथल-पुथल चल रही थी, वो कितने डिप्रेशन में, इसका अंदाज़ा आप उनकी सोशल साइट्स देखकर ही लगा सकते हो। अगर आप उनका ट्विटर अकाउंट देखोगे तो पाओगे कि जो उनका कवर फ़ोटो था, वो एक ऐसे चित्रकार का था जिसने खुद ने भी सुसाइड कर लिया था। और उनकी ये बड़ी फ़ेमस पेंटिंग थी जो जीवन के उथल-पुथल को दिखाती है। इस चित्रकार का नाम था विंसेंट वान गोग। ये एक डच चित्रकार था, 19वीं शताब्दी का बहुत महान चित्रकारों में इसकी गणना होती थी। और उसने बड़ी फेमस पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें से एक थी द स्टेरी नाइट्स। द स्टेरी नाइट्स के लिए बोला जाता है कि ये उन्होंने जब वो परेशान थे तो अपनी बालकनी में बैठ के ये पेंटिंग्स बनाई थी। शायद ये उनकी बालकनी से, जो उनकी बालकनी थी उससे बाहर दिखने वाला ही ये दृश्य था। अब आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में कि कैसे इन्होंने ली है, कैसे समुद्र उछल कूद कर रहा है, कैसे हवाएं इधर से उधर जा रही है। ये सब कुछ दिखाता है कि जीवन में उनके कितनी उथल पुथल चल रही थी। उन्होंने खुद ने भी दोस्तों डिप्रेशन में आके अपने आप को गोली मार ली थी। यानी कि जब इंसान डिप्रेशन में होता है तो जब उसे कुछ नहीं सूझता तो आप उसके व्यवहार से भी पता लगा सकते हैं। तो ये पहला सिग्नल था जो सुशांत सिंह राजपूत ने अपने लोगों को देना चाहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए इस चीज़ को। उन्होंने सोशल अकाउंट में ये कवर पेज पिछले साल ही अपडेट किया था, जो और ऐसा भी माना जाता है कि लगभग वो साल भर से डिप्रेशन में चल रहे थे। दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि ये छोटे छोटे सिग्नल हम समझ नहीं पाए। अगर आप उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो लास्ट पोस्ट आपको पता ही है कि उन्होंने अपनी माँ के लिए की थी, और उसमें कुछ ऐसी बात लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी माँ से संवाद होना बताया था। यानी कि अब वो पहले से ही डिप्रेशन में थे और जो ये क्वारंटीन जो लॉकडाउन था उसमें वो अकेले रह रहे थे। और दोस्तों अगर आप इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखोगे तो पाओगे कि चूँकि सुशांत सिंह राजपूत इतने बड़े अभिनेता थे, कितने बड़े अभिनेता थे, उसके बावजूद भी उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो उन सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं था जो हमेशा अपने फ़ोटोशॉप वाले शानदार फ़ोटो डालते रहते हैं। भाई आप जब एक्टर हो और आप जब उसी फील्ड से हो तो जायज़ आप उसी टाइप के फ़ोटो डालोगे। कि एक्ट्रेस को देखा होगा वो मेकअप में फ़ोटो डाल रही है, कभी जॉगिंग कर रही है, मतलब उनकी जो रोज़ की लाइफ है उसमें स्मार्ट दिख रहे हैं, कभी नई टी शर्ट पहन ली, कभी किसका ऐड कर रहे हैं, किसका ऐड कर रहे हैं, और कभी कि आज मैंने ये टी शर्ट पहनी है, और मतलब वो सोशल लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम देखोगे तो उसमें वो कुछ अजीब सी ऐसी पोस्ट कर रहे हैं जो मतलब उनके जो कैरियर है, जो जिस फील्ड में वो काम करते हैं उससे वो मैच नहीं हो रही। मतलब अब आप देखोगे कि उनकी जो ये एक पोस्ट है जिसमें एक पेड़ झुका हुआ है और एक वो लड़की झुकी हुई है, और वो लिखते हैं आई गॉट अप टुडे एंड लुक्ड एट माई सेल्फ थ्रू योर आइज एंड देन लुक्ड बैक एट यू विद एवरीथिंग आई अंडरस्टूड आई वाज। तो इसी से पता चलता है कि शायद वो किसी से बात कर रहे थे, उनको डिप्रेशन की वजह से एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो चुका था। दोस्तों डिप्रेशन में कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है जब हमारा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रह के 10-10 बातें सोचता है कि यार मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो क्या कहेंगे, अरे यार उसने तो मेरे बारे में ऐसा बोल दिया था, अरे यार ये होगा। और दोस्तों ये सब कुछ आता है ओवर थिंकिंग से। आपको कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को, चाहे वो अच्छी चीज़ भी हो, उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हाँ वो प्रैक्टिस एक अलग होती है कि किसी सॉल्यूशन निकालने के लिए, कुछ वो करने के लिए आप लगातार सोच रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन बार बार किसी दूसरी चीज़ के बारे में अगर आप बेमतलब ज़बरदस्ती सोच रहे हो तो वो भी आपको डिप्रेशन में बहुत अंदर तक ले जा सकती है। अब आप दोस्तों ये भी देख सकते हो कि सुशांत सिंह राजपूत का एस्ट्रोनॉमी से भी काफ़ी लगाव था, एस्ट्रोनॉमी से भी लगाव था, वो कोडिंग भी सीख रहे थे, और ये सब चीज़ें बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। वो उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने बताया कि वो गेम की कोडिंग भी सीख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कोडिंग्स है या फिर ये एस्ट्रोनॉमी है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब इनके बारे में डीप सोचना, ये अपना आप में दिमाग को उथल पुथल करना है। हाँ किसी का इन्जॉय के लिए हो वो अलग बात है कि हाँ यार ब्रह्मांड ऐसा होता है, पृथ्वी ऐसी होती है। लेकिन अगर आप सुशांत सिंह राजपूत की पोस्ट देखो तो वो डार्क एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ये कितने एक्सट्रीमली, मतलब कितने बड़ी बातें हैं ये अगर देखा जाए तो एक आम आदमी के लिए, कि एक आदमी तो सोचता भी नहीं भाई डार्क एनर्जी क्या है, डार्क मैटर क्या है।
डार्क एनर्जी जो पूरे ब्रह्मांड को फैला रखी, तो उन्होंने पूरा एक एक चीज़ लिखी है इस चीज़ को कि डार्क एनर्जी इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द आवर यूनिवर्स टू एक्सपेंड, मतलब ब्रह्मांड को फैलाने में इसकी वो होती है। जबकि ये सब चीज़ें जो काफ़ी सोचता है, जो काफ़ी इसी चीज़ में फील्ड में माहिर होता है या जिसको इससे काफ़ी लगाव होता है, वही सोचता। तो ये भी दिखाता है कि वो सुशांत सिंह राजपूत जो है वो अपने फील्ड से अलग हट के भी कुछ सोच रहे थे, लगातार इस पे काम कर, हालांकि उनका ये इंटरेस्ट था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाती है कि जो मतलब आप का जो जीवन चल रहा है वो कितना उथल पुथल भरा है। अब सुशांत सिंह राजपूत का आपने ये भी देखा होगा, वो लगातार भगवान शिव के भी फ़ोटो पोस्ट किए जा रहे थे, यानी कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद थी कि भगवान सब सही कर देगा। तो और उसमें कुछ वो वेदों के मंत्र भी लिखते थे। तो उसमें बहुत ही दुखद है कि ऐसा महान मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का जो इतना मुस्कुराता था और इतना अच्छा था, मतलब दोस्तों कुछ दिनों पहले जब इरफान खान की मौत हुई थी तो वो भी पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन उस वक्त उनका क्या दुख हुआ, इरफान खान जी का क्या दुख हुआ लोगों को, क्योंकि इरफान खान जी की मौत जो हुई थी वो एक नेचुरल मौत थी, यानी कि उनको प्रकृति ने ही हमसे छीन लिया था। प्रकृति ने 2 साल हमें पहले पता चला कि उनके ब्रेन ट्यूमर है और वो काफ़ी खौफनाक है, तो वो प्रकृति का ही दिया हुआ था। मतलब उनकी मौत एक तरह से स्वाभाविक मौत थी। किसी की भी बीमारी हो जाए, कोई बूढ़ा हो जाए, तो ये एक स्वाभाविक मौत होती है, यानी कि प्रकृति ने ही उसको हमसे छीन लिया। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत 34 साल के थे, यंग एज थे। बताओ इस उम्र में तो लोग बागों का कैरियर भी नहीं बनता कई लोगों का, तो और उनका कैरियर क्या हो तो यश चोपड़ा की और पता नहीं क्या की फिल्में कर रहे थे। तो जो दुख के साथ एक अलग सा झटका लगा है लोगों को, वो भी बहुत गंदा है। मतलब दोस्तों समझ रखते हैं ना भाई, किसी को फिल्में नहीं बन रही। जैसे आपको पता है पिछले 2-3 महीनों में कई फिल्म स्टारों ने सुसाइड कर लिया, कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन ये दोस्तों डिप्रेशन में ना जाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि इंसान को सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्यार करना है तो खुद से ही करना है, और उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, अपने खुद में ही मस्त रहो। ठीक है, दोस्त बनाओ, मस्ती करो और ज़्यादा किसी से लोड मत लो। और एक है कि जो नेगेटिव लोग हैं आपके आसपास, जो नेगेटिव लोग हैं उनको भगा दो, सिंपल सी बात है। जो भी आपके पास नेगेटिव लोग हैं, जो आपके दोस्त भी हों, जो आपसे जल रहे हों, आपकी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आपके आगे बढ़ने पे आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये नकारात्मकता, तो उसको उसी वक्त उसके पिछवाड़े पर लाद दो और हटा दो उसको अपनी लाइफ से। ये एक सच बात है। और रिश्ते में अगर कहीं प्यार भी हो तो एक जाएगा दूसरा आएगा। ज़्यादा किसी को सीरियसली नहीं लेना है। आपने देखा होगा कि वो पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं या फिर वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ज़्यादा खुश रहते हैं जो इस सारे रिश्ते को लाइट मूड में लेके चलते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कि मैं ये करूँगा, मैं तेरे बिना नहीं जी पाऊँगा और ये है वो है और फोकट की बातें, वो ज़्यादा परेशान रहेंगे। लाइट मूड में फ्रेंडशिप की तरह, हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है। और हमेशा ये बात हमेशा सोच के चलनी कि इस जीवन में कोई किसी का नहीं है माँ बाप के अलावा, और खुद को खुद ही संभालना है। ये एक होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही दुखद ये समाचार है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि भारत पूरी दुनिया की सुसाइड कैपिटल बन चुका है इस वक्त। 36% केस पूरी दुनिया के भारत में होते हैं। बताओ, आज सुशांत सिंह सेलिब्रिटी है तो हर कोई उनकी मौत से दुखी है, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों, रोज़ाना ना जाने कितने लोग बेवजह अपना जीवन लीला समाप्त करें और ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया है इसमें भी समाप्त कर रहे हैं। मैं तो दोस्तों यही चाहूँगा कि इस मेंटल हेल्थ को सरकार एक राष्ट्रीय गंभीर मुद्दा बनाए और लोगों को इनक्रेज करे कि जैसे ही आप गंदा फील करें, गंदा जो भी कुछ फील करें तो बस तुरंत से जाके सलाहकार से सलाह लें और हमेशा ऐसे दोस्त बनाएं जो आपके हितैषी हो। नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव रिश्तेदारों को, नेगेटिव कुत्ते जो दोस्त होते हैं हराम के पिल्ले, इनके दर लात पिछवाड़े पर इनको हटा दें नेगेटिव लोगों को और केवल अच्छे लोगों को ही रखें। और अगर कोई नहीं हो अच्छा तो खुद में ही मस्त रहें यार। किसने बोला है खुद में मस्त रहो? कौन है? अपने हिसाब से रहो खुद में। लोग कई जो अपने अंदर ही मस्त रहते हैं।
और ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मत सोचो। जैसे अगर आप कोई फ़िलोसॉफ़ी की बातें कुछ सोच रहे हो, तो उसको सिर्फ़ एक ऐसे सोचो कि हाँ यार, इससे कुछ का भला हो जाए, या फिर हाँ, ये सही है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें घुस रहे हो, करो यार ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा, और ये उसी वक़्त आप समझ लो कि आप डिप्रेशन में हो। वो डिप्रेशन का पहला सिम्पटम्स है कुछ भी अच्छा नहीं लगना। तो ये है दोस्तों, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम इससे कुछ सबक लेंगे और मेंटल हेल्थ को एक राष्ट्रीय गंभीर मुद्दा बनाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।